अहमदुल्लाह हम्द शाकिरीन व उसल्ली अला नबील उम्मी व आलिहि ताहिरीन व अस्हाबिहिल महदियीन अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद व बुरहानिर रशीद उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या इमामल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिज़ ज़लामी अल्लाहुम्मा सल्लि अला बद्रिल कमाली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मिफ्ताह दारिस सलामी अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफ़ी जमील अनामी। बाद अज़ हमद बदरगाह मुजीबुद्दावात खालिक़े कायनात जल्ला वाला व दुरूद बहुज़ूर सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत दो आलम हज़रत अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु वस्सना। मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, आज आपको ज़हमत आलिया तनाज़र के हवाला से दे रहा हूँ। मेरे लिए इंतहाई मुश्किल अमर था और ये ख़बर सुनना मेरे लिए इंतहाई अचानक था कि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहिब ने रिहाई के बाद पहले जलाली और जमाली खिताब के अंदर दरबार हज़रत हाफिज़ुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह का कब्ज़ा छुड़ाने के हवाला से और मेरे हवाला से बदअकीदा होने के बारे में जो बात की, दुनिया को बताना है कि हाफिज़ुल हदीस के मज़ार पर और उनकी दरसगाह पर हम किसी बदअकीदा का कब्जा नहीं लेने देंगे। और हज़रत हाफिज़ुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदीन, हज़रत सानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदीन या मेरे तवस्सुत से जो हज़रत हाफिज़ुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदीन हैं, उन्हें इस बात पर उकसाया कि वो अपने मशाइख से ताल्लुक़ तोड़कर मेरे साथ ताल्लुक़ पैदा कर लें। कह रहा हूँ पूरे मुल्क के जलालियों ने मेरे हाथ पे बैत कर ली है। हमने बदअकीदा से खींच के जलाली बनाए हैं। इतना हैरान कुन मामला था कि मुझे मुस्तकिल 3 आर्ज़े मौजूद हैं, शुगर का भी, ब्लड प्रेशर का भी और सांस के हवाला से भी। तो ब्लड प्रेशर के सबब मैं 2-3 रातें मुसलसल सो भी न सका और ज़हनी अज़ियत और तकलीफ़ से गुज़रता रहा। मुख्तलिफ़ पीर भाइयों ने मुख्तलिफ़ इलाक़ों से अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। बाज़ अहबाब तो मेरी हौसला अफजाई के लिए और मुझे तसल्ली देने के लिए दूर दराज के असफ़ार करके दरबार हज़रत हाफिज़ुल हदीस रहमतुल्लाह पर पहुँचे। बाज़ पीर भाइयों ने टेलीफ़ोन के ज़रिए रब्ता किया, जिससे यकीनन मेरी हौसला अफजाई हुई। और बाज़ मुल्क के उलमा और मशाइख और बड़ी संजीदा शख्सियात ने भी जब टेलीफोनिक राब्ते किए
तो मुझे इत्मीनान और तसल्ली हासिल हुई। मैं इन सब अहबाब का ममनून व मशकूर क्यों भी हूँ और दरबार शरीफ से वाबस्ता जुमला अफराद के लिए दुआ गो भी हूँ कि जिन्होंने इस घड़ी के अंदर मेरी हौसला अफजाई की। बहुत सारे इजलास पीर भाइयों ने ये इजाज़त तलब करना चाहिए कि हम अपने ज़हनी कोफ्त के हवाला से मुख्तलिफ़ अदालतों के अंदर डॉक्टर साहब के हवाला से हद के इज़्ज़त के दावे करना चाहते हैं, लेकिन मैं इस मौका पर तमाम अहबाब को यही गुजारिश करूँगा कि एक तो सोशल मीडिया पर अपना रद्द अमल ज़ाहिर न किया जाए, और दूसरा जिन दरबार शरीफ से वाबस्ता वकला भाइयों ने हद के इज़्ज़त के हवाला से इस्तिग़ासा के हवाला से, जिसमें 499/500 दफ़ा के लिए इस्तिग़ासा किया जा सकता है और दीगर दफ़ात के लिए या FIR के हवाला से अपनी कानूनी मुआवनत की यकीन दहानी कराई और मशावरत पेश की। मैं उन अहबाब का भी मशकूर हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ, और मुख्तलिफ इजलास से जिन पीर भाइयों ने ये गुजारिश की कि हम अपने तौर पर ज़हनी कोफ्त के हवाला से ये नोटिस भेजना चाहते हैं, उनके लिए भी दुआ गो हूँ। लेकिन उन सब से ये अर्ज़ करूँगा कि हम कोई अदालती चाराजोई नहीं करेंगे, सिर्फ इस मामले की रपट जो है वो अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में ही दर्ज कराते हैं, जो सबसे बड़ा आदिल और सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। बड़े लोग बड़े मकासद के हुसूल के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, और यकीनन आप बड़े हैं जिन्हें हज़रत सानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के दामन की वाबस्तगी नसीब हुई, जिन्हें हज़रत हाफिज़ुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह की चौखट को चूमना नसीब हुआ, जिन्हें हज़रत इमाम रब्बानी क़य्यूम ज़मानी हुज़ूर मुजद्दद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत नसीब हुई, जिन्हें अफ़ज़लुल बशर बाद अज़ अंबिया जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सिलसिला नसीब हुआ। तो आप लोग सब्र और तहम्मुल से काम लें, बर्दाश्त से काम लें, सोशल मीडिया पर किसी किस्म का रद्द अमल ज़ाहिर न करें, ये मैं बारे दिगर दरख्वास्त करता हूँ। और इसी तरह अदालती चाराजोई की तरफ भी हमने नहीं जाना। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि हम शरई जिम्मेदारियों को ज़रूर पूरा करेंगे। मैंने पहले भी मरकज़ सिरात मुस्तकीम हाजिर होकर बहुत सारे उलमा और मशाइख की मौजूदगी में डॉक्टर साहब से गुजारिश की थी कि सैयदा तैयबा ताहिरा महफूजा अनिल ख़ता जान अहमद की राहत हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाला से जो गैर मुनासिब अल्फाज आपने अपनी गुफ्तगू के अंदर इस्तेमाल किए हैं, उसके हवाला से तब्दीली करें। अब भी बारे दिगर ये दरख्वास्त करता हूँ कि इन अल्फाज के अंदर तब्दीली की जाए। और उस वक़्त भी मैंने ऐलान किया था कि जब तक ये तब्दीली नहीं की जाएगी उस वक़्त तक मेरा इनके साथ कोई ताल्लुक़ मौजूद नहीं। और आज फिर आप सब लोगों को गवाह बनाते हुए ये ऐलान करता हूँ कि जब तक डॉक्टर साहिब उलमाए अहले सुन्नत को और फ़िकी बोर्ड के मुफ्ती साहिबान को मुतमईन नहीं करते, उस वक़्त तक डॉक्टर साहब से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। और दरबार हज़रत हाफिज़ुल हदीस से वाबस्ता जुमला मुरीदीन, मुतल्लिकीन, मुतवस्सिलीन को भी ये दरख्वास्त करूँगा कि जब तक डॉक्टर साहिब इस मसला पर उलमाए अहले सुन्नत को और मुफ्तियान किराम के फ़िकी बोर्ड को मुतमईन नहीं करते, उस वक़्त तक डॉक्टर साहब से ला ताल्लुक़ रहें। सरम खा के रहे हर चहार सरवर अबू बकर उम्र उस्मान व हैदर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की ख़ताओं को
और हम सब के जुर्मों को सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तान की शान महफूजियत के तुफ़ैल माफ़ फरमाए और ख़ातमुल मासूमीन ख़ातमुल अंबिया जनाब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात क़यामत के रोज़ हमें नसीब फरमाए। अफ़ज़लुल बशर बाद अज़ अंबिया जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तान के झंडे तले रोज़े अशर को रब ताला हमें उठाए। वस्सलाम।